अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम चलेंगे नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल है हमारा बूटस्ट्रैप पे। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करते हैं टाइपोग्राफी से हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये मेरे जो है डॉक्यूमेंट जो है वो बनाया हुआ है। ये मैंने आपको पहली जो है वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि ये हम कैसे बनाते हैं। अगर आप न्यू हैं, अगर आपने HTML का जो है वो हमारा कोर्स जो है वो किया हुआ है तो आप बाज़ार आपको पता ही होगा ये सारा कुछ है। फिर भी मैं आगे हम चलते हैं इसमें। तो ये हमारा कंटेनर है। हम टाइपोग्राफी जो है हम करेंगे। टाइपोग्राफी में हमारे पास जो है सबसे पहले हम करते हैं हेडिंग का जो है हमारे पास है। जैसे हमारे पास H1 होता है, हमारे पास देखें हेडिंग हेडिंग 1। उसके बाद हम इसको ही हम करते हैं H2 हेडिंग 2। मैं थोड़ा जल्दी चलूँगा क्योंकि हमारा कोर्सेस लंबे हैं। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे हेडिंग का काम है, यानी कि इसके हमारे जो हेडिंग यानी कि HTML जो हमारे टैग हैं H1 H2, अगर हम यही काम हम बूटस्ट्रैप से लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम पैराग्राफ में जो है डॉट क्लास H1 हेडिंग 1 का क्लास डालते हैं तो ये हमारा हेडिंग 1 आ गया। इसके बाद हम जो है इसके P.H2 हेडिंग 2 आ गई। हमें इसको हम लाइव सर्वर कर लेते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर को। तो हमारे पास जो है ये हमारे पास है, यानी कि वही काम हो रहा है। अगर हमें पता नहीं चल रहा तो इसके बीच में हम एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर लेते हैं, कंट्रोल S, ओपन विथ लाइव सर्वर। अब आपको दिखाई दे रही होगी ये हमारे पास लाइन जो है थोड़ी लाइट कलर की है। तो आई होप आपको, नहीं तो आप प्रैक्टिकल जैसे ही करेंगे आप खुद ही समझ जाएंगे इसको, यानी कि अगर आपको शो नहीं हो रही, क्योंकि मैं यहाँ पर CSS को जो है यानी कि इंटरेक्ट नहीं करवाना चाहता ताकि आपको यानी कि कंफ्यूजन ना हो। जो हमारा कोर्स है हम उसी पे हम चल रहे हैं सीधे सीधे, वरना हम इसको जो है कलराइज करके हम जो है वो कर सकते थे, शो करवा सकता हूँ मैं। आगे चलते हैं हम इसके। इसी तरीके से हमारे जो है पैराग्राफ के यानी कि हेडिंग के जो है हमारे पास 6 साइजेस हैं। बूटस्ट्रैप में भी सेम तरीके से हम जो है इसका क्लास जो है वो चेंज करेंगे। हम इसका क्लास 3, इसका 4 कर लेता हूँ, इसका 5 कर लेता हूँ, और इसको एक सॉरी इसको मैं जो है 6 कर लेता हूँ, कंट्रोल S में। अब आपको दिखा रहा है, यानी कि सेम तरीका वही काम हो रहा है, यानी कि जो हमारे HTML जो है टैग्स करते हैं। अब हम चलते हैं इनसे थोड़ा आगे। हम जब हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास है सॉरी हमारे पास जो नेक्स्ट है जो है यानी कि टैग, वो है हमारे पास डिस्प्ले, यानी कि डिस्प्ले का जो है हमारे पास है। यानी कि हम डिस्प्ले कैसे करवाएं। डिस्प्ले का बेसिकली हमारे पास और कोई मकसद नहीं होता। सेम तरीके से यानी कि जैसे हमारे पास हेडिंग है सेम तरीके से हमारे पास डिस्प्ले होता है। डिस्प्ले में जस्ट हमारा क्या है, यानी कि हेडिंग से और ज़्यादा थोड़ी लंबी जो हमारी जो है साइज़ होती है हमारे किसी फॉन्ट वगैरह की, तो वो हम हेडिंग और डिस्प्ले में यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपको हम शो करते हैं, यानी कि हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं उसको। डॉट डिस्प्ले -1, अगर आप डिस्प्ले क्लास 1 यूज़ करेंगे तो वो हमारा सबसे बड़ी जो साइज़ होगी वो हमारी शो होगी डिस्प्ले 1। कंट्रोल S हम रीलोड कर लेते हैं तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास डिस्प्ले 1 की जो है वो साइज़ शो हो गई। उसके बाद हमारे पास ये चलते हैं हम पैराग्राफ डॉट डिस्प्ले 2 पर चलते हैं। डिस्प्ले 2 अब हम देखते हैं तो ये हमारी थोड़ी सेकंड जो है साइज़ उससे थोड़ी बड़ी है। तो हम उससे आगे चलते हैं, यानी कि P-डिस्प्ले अंडरस्कोर -3। हमने डिस्प्ले डैश 3, ये हमारी डिस्प्ले 3 आ गई। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट साइज़ है इसकी जो है वो हमारे पास है डिस्प्ले 4। डिस्प्ले 4 हमारे पास जो है सबसे यानी कि छोटी साइज़ है हमारे डिस्प्ले की क्लास में। ये हमारी डिस्प्ले 4 आ गई। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो होती है हमारी लीड यानी कि हम पैराग्राफ में लीड करते हैं, जो हमारा स्टैंड आउट करके यानी कि शो करता है हमारे पैराग्राफ को थोड़ा यानी कि बड़ा, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसे हम कहें, यानी कि
हम एक ऑर्डिनरी यानी कि जैसे पैराग्राफ होता है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे इसको हम लोरेम 20 एक डमी टैग यानी कि क्रिएट कर लेता है ऑटोमेटिकली। आप लोरेम 20 अगर टाइप कर रहे हैं तो वो 20 वर्ड्स का जो है एक ऑटोमेटिकली जो है वो लाइन क्रिएट कर लेगा। आप देख रहे हैं कि इसमें जो है हमारे पास थोड़ी चेंजिंग है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो है वो नीचे करके इसको हम जो है इसमें एक पैराग्राफ का लीड टेक्स्ट डाल लेते हैं, यानी कि हमारे पास है इसका जो क्लास है वो हम लीड कर लेते हैं, क्लास लीड कंट्रोल एस। तो अब आप देख रहे हैं थोड़ा इसमें यानी कि फ़र्क आ गया, यानी कि थोड़ा आउट स्टैंड यानी कि थोड़ा उससे चेंज यानी कि थोड़ा बड़ा है और थोड़ा कलर में हमारा जो है वो डार्क यानी कि लाइट है। तो ये हमारा जो है यानी कि लीड क्लास काम करता है। जब भी हमें डिज़ाइनिंग के हिसाब से यानी कि मैचअप करवाना पड़ता है कॉन्ट्रास्ट वगैरह, तो हम लीड वगैरह यूज़ करते हैं। तो लीड बेसिकली हमारे पास जैसे हेडिंग होती है, हेडिंग के बाद हमारे छोटे पैराग्राफ होते हैं किसी भी वेबसाइट पे, यानी कि हम किसी यानी कि मेन जो आइडिया होता है हम वो करना चाहते हैं, प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उसमें हम लीड क्लास यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास है ये लीड क्लास आ गया हमारे पैराग्राफ का, जिसको मैं लीड क्लास उसके बाद हम चलते हैं नीचे इसके और आगे, वो हमारे पास है ब्लॉक कोट। ब्लॉक कोट हम जो यूज़ करते हैं, जैसे हम किसी भी कोट को यानी कि किसी यानी कि रेफरेंस हम जैसे यूज़ करते हैं वो, तो उसके लिए हमारे पास ब्लॉक कोट का भी अलग से एक हमारे पास जो है वो क्लास है, ब्लॉक कोट। ब्लॉक कोट में हम करते हैं सबसे पहले हम इसको ब्लॉक कोट डॉट ब्लॉक कोड का जो है वो क्लास है हमारे पास। ब्लॉक कोड का मैंने क्लास बना लिया। उसके बाद हमारे पास क्या करना है, एक पैराग्राफ बना लेते हैं ताकि हमें ब्लॉक कोड का थोड़ा डिफरेंस हमें पता चल जाए। ब्लॉक कोड उसके बाद हम क्लास इसका हम जो है MB0 कर लेते हैं। चलो MB हम नहीं यूज़ करते क्योंकि हमें पता नहीं है MB हमने क्या है। थोड़ा हमें आगे मज़ीद चलेंगे हम मैं आपको बताता चलूँगा कि MB क्या है, ये MY क्या है, सारे हम करेंगे स्लोली। उसके बाद हम इसको मैं लोरेम इसमें डाल दिए, डमी टैग्स मैंने इसमें डाल दिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो है हम वो बना लेते हैं, यानी कि जो हम बेसिकली कोड करना चाहते हैं। ये जैसे कि हम कहना चाहते हैं कि ये हमारी जो लाइन है वो इस राइटर वगैरह की लिखी हुई है, तो वो हम इसको जो है अब साइड करेंगे, यानी कि एज अ फुटर इसको, यानी कि फुटर के हमारे पास जो है वो टैग में हम यूज़ करेंगे एज अ क्लास ब्लॉक कोट डैश फुटर। ब्लॉक कोट डैश फुटर में अगर अंदर आके आप क्या करेंगे, इसको साइड करेंगे। साइड यानी कि जो है हमारे पास है, जैसे ये हमारे पास रिटन या फॉर एग्जांपल सेड बाय आइजैक एसिमोव। उसके बाद हम क्या करते हैं, साइट करते हैं। साइट इसको यानी कि जैसे फॉर इंस्टेंस साइट, उसको हम टाइटल देते हैं, टाइटल टाइटल का बेसिकली और कोई काम नहीं होता। जैसे हम किसी भी चीज़ को टाइटल देते हैं वैसे सेम तरीके से इसको टाइटल देते हैं, यानी कि कुछ भी जो यानी कि फॉर इंस्टेंस जैसे किसी का हम छोटा सा नाम दे देते हैं टाइटल, तो वो इसी तरीके से हम इसको टाइटल दे देते हैं। टाइटल के में हम लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल सोर्स ऑफ वेब साइट। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, इसको मैं हम रीलोड कर लेते हैं। रीलोड, तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो नीचे जो है वो हमारे पास है इसका जो है फुटर, इसका जो हमारे पास आया हुआ है, तो इसको हम थोड़ा सा
तो दोस्तों, तो ये हमारा जो है वो नीचे ब्लॉक कोड में शो होना चाहिए। तो ये हमारा ब्लॉक कोड में यानी कि अभी तक शो नहीं हुआ है। तो ब्लॉक कोड में अगर शो नहीं हुआ तो बस जाहिर सी बात है हमने कहीं गलती की होगी। तो ब्लॉक कोड तो ब्लॉक कोड में हमने यहाँ पर जो है मिस्टेक कर दी है। यहाँ पर जो है हमारा शायद यू से पहले आएगा ब्लॉक कोड। इसको भी हम कर लेते हैं ब्लॉक कोड, कंट्रोल एस। अब हम चेक कर लेते हैं, ये हमारा अब जो है वो चेंज हो गया है यानी कि ब्लॉक कोड के फॉर्म में। तो इसको मैं थोड़ा br टैग लगा लेता हूँ नीचे ताकि आप आसानी से जो है इसको देख सकें। तो अब आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो हमारा इसका जो है यानी कि फॉर्मेट जो है वो चेंज हो गया है यानी कि ब्लॉक कोड के फॉर्म में आ गया है। ये जो हमारे जो है यानी कि हमारा जो क्लास होता है यानी कि इसकी जो हमारी स्पेलिंग है QOUT, तो हमारा जो क्लास लगाएंगे वो आपकी लगाएंगे QUOT। तो ब्लॉक कोड इसका थोड़ा यानी कि ध्यान रखिएगा जब भी आप ये साइड यूज़ करें। उसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट का जो है हमारे पास ब्लॉक कोड का जो है हमारे पास 3 यानी कि सेक्शंस हैं। जैसे मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ थोड़ा टाइम बचाने के लिए। अगर आप न्यू हैं तो आप जाहिर सी बात है थोड़ा इसको रीटाइप करेंगे ताकि आपकी जो है वो प्रैक्टिस हो जाए इसको बार बार करने की। तो यहाँ पर एक तो है हमारे पास यहाँ टेक्स्ट राइट अगर आप रिमूव कर देंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो है वो हमारा लेफ्ट होगा। अगर आपको इसको जो है टेक्स्ट क्लास देंगे टेक्स्ट यानी कि लेफ्ट, तो ये हमारा लेफ्ट पे ही होगा। और इसको हम जो है टेक्स्ट इसको क्लास दे दिया है मैंने, लेकिन इसको मैं कर लेता हूँ टेक्स्ट सेंटर। तो ये हमारा जो है ब्लॉक कोड ये हमारा सेंटर पे आ जाएगा। सॉरी, ये हमारा सेंटर पे आ गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है इसको मैं राइट, ये हमारे पास राइट पे है तो इसके इनके दरमियान में एक br से भी hr टैग लगा लेता हूँ ताकि थोड़ा हमारे पास डिफरेंस मालूम हो इनके दरमियान। ये हमारा थोड़ा आगे आगे यानी कि 3 लाइंस खिंच गई हैं यानी कि एक ये हमारे पास, एक ये और एक यानी कि लेफ्ट, सेंटर और ये राइट पे है। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप सभी को यहाँ पर समझ आ चुका होगा। अगर फर्दर कोई क्यूरी वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल।